वन, चैप्टर नंबर वन, मैथ्स चैप्टर नंबर वन, क्लास 10th, रियल नंबर। राइट डाउन चैप्टर वन रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, रियल नंबर के यूक्लिड डिवीजन लेमा। EUCLID यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एल्गोरिथम दी। उसी एल्गोरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमा। ठीक है, राइट डाउन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, क्या बोलता है ये? राइट इट डाउन। लेट a and b be any two positive integers. Let a and b be any two positive integers. a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। Then there exist some unique integers. Then there exist some unique integers q and r such that a is equal to bq plus r। अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद हो तो ये एक्सप्रेशन तुम लोगों ने पहले भी देखा है, चैप्टर नंबर 2 जब पॉलिनोमियल्स कर रहे थे तो वहां पर भी करवाया था, याद आया? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये किया हुआ है हम लोगों ने। ये वही चीज है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप किसी नंबर b को, यहां से समझो, अगर आप किसी नंबर b को a से डिवाइड कर रहे हो, या ऐसा कर लो, आप a को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर b से, तो आपका क्वेश्चन क्या आया? q, और आपका रिमाइंडर क्या आया? r। ये जो रिमाइंडर होता है ये या तो जीरो हो सकता है, या फिर जीरो से कम होगा। जीरो से कम क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा। जीरो से कम नहीं होगा। दिस रिमाइंडर शुड लाई बिटवीन 0 एंड b। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम होना चाहिए और 0 या 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो एसेंशियल कंडीशन है वो होती है r पे लागू। r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, पर हमेशा b से कम होगा। पॉइंट क्लियर है? ये कंडीशन r पे लगती है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। r आ रही बात समझ में? अगर मान लो मैं कोई नंबर, अब एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, यहाँ पर अगर कोई नंबर मान लो a ही था, उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। रिमाइंडर या तो 0 के बराबर हो सकता है, यस, या 0 से बड़ा। कितना? 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन 1 2 से छोटा होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है? 2। तो मैं इस a को क्या लिख सकता हूं? b की वैल्यू कितनी है? 2q, आइदर +0 और 2q + 1। 2q + 0 और 2q + 1। ठीक है, बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मेरी b की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी? 2। यहाँ पर b की वैल्यू है 3। मैं किसी नंबर a को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। इसका मतलब मैं इस नंबर a को क्या लिख सकता हूँ? आइदर 3q + 0 यानी कि 3q, या फिर क्या लिख सकता हूँ? 3q + 1, या फिर क्या लिख सकता हूँ? 3q + 2। यहां पर देखो, यहाँ नंबर कितना है? 3, तो रिमाइंडर हमेशा उससे एक कम ही आएगा। These are the possible values which a can have। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लियर है? ठीक है, नोट इट डाउन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ध्यान से समझना। शो दैट
show that every positive show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is any integer ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोल रहा है। शो दैट एवरी पॉजिटिव, एक तो यहां पर उसने बोला है इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। तो हमको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पता है, a इज इक्वल टू bq प्लस r होता है। तो अगर मैं यहां से देखूं क्वेश्चन में, तो यहां पर मुझे 2q नजर आ रहा है, यानी कि मैं b की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं। b की वैल्यू कितनी ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं। राइट डाउन let a be any positive integer, let a be any positive integer। ये वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको इवन और ऑड हमको बताना है, let a be any positive integer and b is equal to 2। तो हमेशा याद रखना, यहां पे लिखोगे by euclid division lemma a is equal to bq plus r। तो यहां कितना हो जाएगा 2q plus r, जहां पर r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है आइदर 0 और 1, क्योंकि ये हमेशा b से कम होता है और 0 या 0 से ज्यादा होता है। बात समझ में आई? यानी कि a कैन हैव वैल्यू आइदर 2q और 2q plus 1। देखो हमने a को पॉजिटिव इंटीजर बोला था, यहां पर a इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और q क्या है, q कोई भी एक इंटीजर है। तो किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा इंटीजर आएगा, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। और अगर उसमें एक ऐड कर दोगे तो वो क्या आएगा, ऑड इंटीजर। यही तो प्रूफ करना था। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ये रहा, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके, नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन इज शो दैट any positive integer is of the form show that any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर, यहां उसने नहीं बोला कि इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, यहां उसने डायरेक्टली बोला शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer and b is equal to 3। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा जब लगाएंगे, अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, a is equal to 3q plus r, जहां पर r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 3। तो यानी कि a क्या आ सकता है, इट कैन बी 3q और 3q plus 1 और
3q plus 2। तो वही तो बोला था, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 for some integer q, hence proved। Is the question clear? Is the question clear? Note it down. Write down next question. Write down next question. Write down next question. Show that any positive odd integer, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for where q is some integer, देखो बेटा यहां पर भी बोल रहा है शो दैट एनी इंटीजर, पर कौन सा? ऑड इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इवन इंटीजर के फॉर्म में भी और ऑड इंटीजर के फॉर्म में भी, पर हमको तो सिर्फ ऑड के टर्म में दिखाना है, दिखा देंगे। क्या? लेट b इज इक्वल टू 4। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 4q प्लस r, यहां पर r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 एंड 3। तो अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। जहां पर 4q और 4q प्लस 2 तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब जहां पर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। Is the question and concept clear? Note it down. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बैकअप लेते हैं, ब्रशअप करते हैं वापस से कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो a होता है उसको हम लिख सकते हैं 2q प्लस r के फॉर्म में। तो यानी कि ये a क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इट कैन बी ऑफ 3q प्लस r, तो यहाँ पर इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। फिर हमने देखा a इज इक्वल टू 4q प्लस r, यानी कि ये हो सकता है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। यहाँ तक हमने देख लिया हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से कंसेप्ट आएगा, इसलिए मैंने ये वापस से रिकैप करवाया है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन इज show that square of an odd integer, show that square of an odd integer is of the form 4q plus 1 for some integer q, ठीक है। हमको यहाँ पर बताना है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर। देखो कंसेप्ट क्या है बेटा, कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर करना है किसका? किसी ऑड इंटीजर का। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 3 इंटीजर तुमने जो लेके रखे हैं, ये a, अगर इस a में, पहले वाले a में मैं पूछूं कि ऑड इंटीजर कौन सा है, तो तुम बताओगे 2q प्लस 1, दूसरे वाले में अगर पूछूंगा तो आप बताओगे 3q प्लस 1, और अगर तीसरे वाले में पूछूंगा तो आप बताओगे 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। अब एक चीज बताओ, किस क्वांटिटी का स्क्वायर आप करोगे, कि 4q के टर्म्स में आ जाए? किसका स्क्वायर 4 में आएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि हमने माना लेट x बी माय
odd integer, let x be my odd integer, that means x is equal to 2q plus 1. x को हमने मान लिया, या a मानना चाहते हो तो a मान लो, that is my odd integer, that is 2q plus 1. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, show that the square, यानी इसका स्क्वायर भी क्या आना चाहिए, ऑड इंटीजर आना चाहिए, इसका स्क्वायर भी क्या आना चाहिए, ऑड इंटीजर आना चाहिए. तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर, दैट इज 2q plus 1 का होल स्क्वायर. सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को होता है कि हमने ये 2q plus 1 क्यों लिया, हमने 2q plus 1 क्यों लिया, हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको पता है कि भैया अगर a कोई इंटीजर होता है तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर. अगर a क्या है 2q plus r है तो, और क्योंकि हमको क्वेश्चन में स्क्वायर करके 4q के फॉर्म में लाना है, तो 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, इसलिए हमने चूज किया x इक्वल टू 2q plus 1. पूरी 10th क्लास की मैथ्स हो जाती है, लेकिन हमको यही नहीं पता लग पाता कि हमने ये क्यों सेलेक्ट किया था. बात समझ में आई. अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4q स्क्वायर प्लस प्लस कितना आएगा 1 प्लस 2 2 जा 4q. हाँ अब ये बताओ ये क्या आया. अगर तुम चाहो यहां पर, क्योंकि तुमको 4q plus 1 के फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको 2q plus 1 की जगह 2m plus 1 ले लो, 2m plus 1 ले लो तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम आगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे. q की जगह आप m ले लो, इसको q की जगह आप क्या ले लो, m ले लो. सो दिस विल बिकम 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m. क्वेश्चन विल बी मोर सिंपल, क्वेश्चन विल बी मोर सिंपल. अब बताओ इस टर्म को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो. तो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो. यहां पर ये आया है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1. अब अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पर 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस m और प्लस 1, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1. अगर मैंने लेट कर लिया, अगर मैंने लेट कर लिया m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m q है, यानी कि एक इंटीजर है. अरे m भी एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर आएगा, उसमें एक इंटीजर ऐड करोगे तो वो भी इंटीजर आएगा, यानी कि दैट इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1. देखो x स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, क्योंकि यहाँ q दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ m लिया है. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. नोट इट डाउन.